क्या आपके घुटनों में सीढ़ियां चढ़ते वक्त दर्द होता है? क्या सुबह उठते ही जोड़ों में अकड़न महसूस होती है? तो हो सकता है ये ऑस्टियोआर्थराइटिस हो। ऑस्टियोआर्थराइटिस यानी जोड़ों का सबसे आम रोग, जिसमें जोड़ों के बीच की कार्टिलेज धीरे धीरे घिसने लगती है, जिसमें सबसे ज्यादा असर घुटनों, हाथों, कमर और गर्दन पर पड़ता है। ये समस्या ज्यादातर उम्र बढ़ने पर होती है, लेकिन आजकल मोटापा, पुरानी चोट और गलत लाइफस्टाइल की वजह से भी युवाओं में ये परेशानी हो रही है। इस समस्या के कुछ आम लक्षण भी हैं, जैसे जोड़ों में दर्द, सूजन, चलने फिरने में कठिनाई, सुबह सुबह अकड़न। लेकिन घबराइए नहीं, समय रहते अगर इस समस्या पर ध्यान दिया जाए तो दर्द को काफी हद तक कंट्रोल किया जा सकता है। इस समस्या को कुछ आसान उपाय के जरिए भी ठीक कर सकते हैं, जैसे वजन को कंट्रोल रखें, रोजाना हल्की फुल्की एक्सरसाइज करें, गर्म पानी से सिकाई और स्ट्रेचिंग से इसमें मदद मिल सकती है। जरूरत हो तो डॉक्टर की सलाह से दवाई लें। अब इस समस्या की और जानकारी के लिए हम फेलिक्स हॉस्पिटल गए, जहां हमारी मुलाकात डॉक्टर पीयूष कुमार से हुई, जिन्होंने इस समस्या के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी। हेलो एवरीवन, मेरा नाम डॉक्टर पीयूष कुमार सिंह है। मैं सीनियर कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक्स हूँ फेलिक्स हॉस्पिटल नोएडा में। आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है ऑस्टियोआर्थराइटिस नी। सो ऑस्टियोआर्थराइटिस एक लीडिंग कॉज है डिसेबिलिटी का अराउंड द वर्ल्ड। सो क्या है ऑस्टियोआर्थराइटिस? सो इट इज अ डीजनरेटिव डिजीज। डीजनरेटिव डिजीज का मतलब है कि एज के साथ होने वाली डिजीज। जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है तो हमारे नी के बीच में कुशन होते हैं। वो कुशन जिसे हम कहते हैं कार्टिलेज, जब वो कार्टिलेज खराब होने लगते हैं तो वो नी की ग्रीसिंग को कम करते हैं। जब नी का कुशन खराब होगा तो बोन से बोन टकराती है, वो हमें पेन करती है। सो इट इज़ अ डीजनरेटिव डिजीज जो एज के साथ होती है, नॉर्मली 40 to 50 ईयर्स के अबव, और उसमें हमारे कार्टिलेज खराब होते हैं जिसकी वजह से हमें पेन होगा। तो इसमें जो मोस्ट कॉमन जॉइंट हमारा इन्वॉल्व होता है वो है नी जॉइंट। इसके अलावा भी हमारे हैंड के डिस्टल जॉइंट्स इन्वॉल्व हो सकते हैं, हमारा हिप जॉइंट इन्वॉल्व हो सकता है, या हमारे स्पाइन में भी ऑस्टियोआर्थराइटिस हो सकती है। पर जो मेन डिसेबिलिटी करने वाला जो है पॉपुलेशन में वो है हमारा नी जॉइंट। तो जब हमारे पास कोई पेशेंट आता है तो जो मेन सिम्टम है नी ऑस्टियोआर्थराइटिस का वो है पेन। सेकंड सिम्टम है स्टिफनेस। कोई पेशेंट है जिसको चलने में प्रॉब्लम है, स्टिफनेस है, सीढ़ियाँ चढ़ने उतरने में दिक्कत आ रही है, और उसकी रेंज ऑफ मोशन यानी कि पूरा नी का जो मूवमेंट है वो पूरा नहीं हो पा रहा, तो हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमें नी ऑस्टियोआर्थराइटिस हो सकती है। तो अगर आपको कोई भी ऐसे सिम्टम्स हैं जिसकी वजह से आपको नॉर्मल रूटीन एक्टिविटीज़ में पेन हो रहा है, तो आपको अपने नियर बाय हॉस्पिटल्स में जाके अपने कंसल्टेंट को दिखाना चाहिए। इसके अलावा कुछ सेकेंडरी कॉजेज भी होते हैं नी ऑस्टियोआर्थराइटिस के एज के अलावा। वो है जैसे कि हमें अगर कोई पेशेंट को कोई चोट लग गई है नी के आसपास, तो नी के आसपास इंजरी के बाद पोस्ट इंजरी आर्थराइटिस भी हो सकती है। या कोई पेशेंट है जिसका वेट बहुत ज़्यादा है, ओबीस पेशेंट्स हैं, तो जब ऑब्वियसली वेट ज़्यादा होगा तो नी पर प्रेशर ज़्यादा पड़ेगा, तो हमारे कार्टिलेज भी जल्दी ख़राब हो जाएंगे। तो अब हम ओबीस तो नहीं है, या हमें कोई इंजरी तो नहीं हुई है, या डायबिटिक पेशेंट में भी देखा गया है कि उनको भी आर्थराइटिस होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो जब भी आपको नी के सिम्टम्स हों, आप अपने हॉस्पिटल जाएँ, और जो सबसे इम्पॉर्टेंट टेस्ट है इसको डायग्नोज करने के लिए वो है नी का एक्सरे। पर एक्सरे में ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि हमें एक्सरे स्टैंडिंग व्यू में होना चाहिए। तो जब स्टैंडिंग व्यू में एक्सरे लिखते हैं तो हमारा जो नी के बीच में गैप है वो क्लियर दिखेगा कि हमारा गैप कम तो नहीं हो गया है। तो अर्ली स्टेजेस में हमारा नी के अंदर एक साइड गैप कम होने के चांसेस होते हैं। जब हमारा स्टेज आर्थराइटिस का बढ़ जाता है तो हमारे कहते हैं बाई कंपार्टमेंट या ट्राई कंपार्टमेंट ऑस्टियोआर्थराइटिस सीवियर ग्रेड की भी हो सकती है। तो मेरा मानना यह है कि जब भी आपको नी के सिम्टम्स लगें और नी में प्रॉब्लम लगे तो अपने जल्दी से जल्दी अपने नियरेस्ट हॉस्पिटल में जाके उसका इलाज करवाएं या उसका डायग्नोसिस करवाएं। अगर हमें डायग्नोज हो गया है कि हमें नी ऑस्टियोआर्थराइटिस है तो उसका मैनेजमेंट कैसे किया जाए। थैंक यू। अपने जोड़ों की सेहत को नजरअंदाज न करें। चलना, उठना, बैठना तभी मुमकिन है जब आप सही सलामत हैं।
हेल्थ से जुड़ी ऐसी कई और जानकारी के लिए फेलिक्स हॉस्पिटल के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सवाल कमेंट बॉक्स के जरिए हम तक पहुंचाएं और डॉक्टर की अपॉइंटमेंट के लिए दिए गए नंबर 9810455953 पर संपर्क करें।